ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पश्चिमी देशों का दावा था कि रूस के हथियारों का खजाना खाली हो रहा है, लेकिन पुतिन ने रूस के सबसे विनाशक परमाणु बॉम्बर में उड़ान भरकर और दुनिया को अपनी नई वॉर मशीनों की न्यूक्लियर फैक्ट्री दिखाकर अपनी परमाणु ताकत दिखा दी है। पुतिन की इस एटमी उड़ान ने जो बाइडेन को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, लेकिन टेंशन में चीन और पाकिस्तान भी है, क्योंकि पुतिन ने पायलट सीट पर बैठकर वो परमाणु प्रहारक उड़ाया जो कुछ सालों में भारतीय वायुसेना के बेड़े में भी शामिल हो सकता है। फरवरी 2024, कजान, रूस। बर्फ के बीच बने एक सीक्रेट रनवे पर अचानक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कारों का काफिला पहुंचा। पुतिन कार से निकले और एक नई फ्लाइंग मशीन के एकदम करीब जाकर खड़े हो गए। पुतिन ने कुछ देर तक रूसी एयरफोर्स के फाइटर पायलट से बात की और उसके बाद उसके हाथ से काले रंग के रिमोट जैसी कोई चीज लेकर अपने कोट के अंदर की पॉकेट में रख ली। इसके तुरंत बाद पुतिन सफेद रंग के इस एयरक्राफ्ट के अंदर चले गए। पुतिन रूस के सबसे नए और आधुनिक परमाणु बॉम्बर Tu-160M में सवार हो चुके थे। पुतिन के एयरक्राफ्ट में बैठते ही उनके काफिले की गाड़ियां रनवे से पीछे हट गईं। पहले परमाणु बॉम्बर Tu-160M की विंग्स में हरकत हुई और फिर बर्फ के बीच बने रनवे को छोड़कर रूस का वो महाविनाशक परमाणु बॉम्बर आसमान में गुम हो गया। लेकिन पुतिन ने सिर्फ इस एटमी बॉम्बर की सवारी ही नहीं की, किसी माहिर फाइटर पायलट की तरह इसे उड़ाया भी। पुतिन ने परमाणु बॉम्बर Tu-160M में करीब 30 मिनट तक उड़ान भरी। ये वीडियो दुनिया के सामने आया तो अमेरिका से लेकर सभी नेटो देशों में और यूक्रेन से लेकर पूरे यूरोपीय यूनियन में दहशत फैल गई, क्योंकि पुतिन के हाथ में रूस के उस एडवांस्ड बॉम्बर का कंट्रोल था जो 6000 किलोमीटर दूर तक एटम बम की बारिश करके प्रलय लाने की क्षमता रखता है। रूस के इस परमाणु विनाशक से नेटो शक्ति भी डरती है। पुतिन के इस परमाणु बॉम्बर की ताकत दिखाएंगे, लेकिन पहले एक बड़ी खबर सुनिए। भारत अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए रूस से Tu-160 बॉम्बर खरीद सकता है। हो सकता है कि कुछ साल के बाद ही रूस का ये परमाणु विनाशक भारतीय वायुसेना में भी शामिल हो जाए। चीन और पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति से लैस दुश्मनों से निपटने के लिए भारत को रूस के Tu-160 जैसे स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की जरूरत है। इसलिए रूस के Tu-160 बॉम्बर खरीदने में भारत ने दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि भारत सरकार या भारतीय वायुसेना की तरफ से अभी तक इन दावों को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन भारत रूस के घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने इस बेजोड़ परमाणु बॉम्बर को भारत के साथ शेयर कर सकते हैं। अब Tu-160 न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की उस विनाशक शक्ति को समझिए, जिससे रूस का ये परमाणु बॉम्बर अगर भारत को मिला तो चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन खौफ से कांपने लगेंगे। रूस का Tu-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। इसका मतलब ये कि बॉम्बर अपने बेस से हजारों किलोमीटर दूर तक उड़ान भरकर दुश्मन के इलाके में हमला कर सकता है। ट्यूपोलेव Tu-160 की टॉप स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटे है। Tu-160 परमाणु बॉम्बर 1,10,000 किलो वजन के न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर उड़ान भर सकता है। Tu-160 इतना विशाल है कि इसके पंखों का फैलाव ही 56 मीटर से ज्यादा है। नेटो ने इसे व्हाइट स्वान नाम दिया है। Tu-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के साथ परमाणु बम भी दागने में माहिर है। इनका मुख्य काम ही लंबी दूरी पर मौजूद दुश्मन के ठिकाने को बर्बाद कर अपने देश को रणनीतिक बढ़त दिलाना है।
लेकिन ये रूस का पुराना न्यूक्लियर बॉम्बर है। पुतिन ने जिस नए Tu-160M ब्लैक जेट बॉम्बर में उड़ान भरी वो टुपोलेव Tu-160 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। रूस का दावा है कि नए और पुराने वर्जन में 80% बदलाव किए गए हैं, यानी पुतिन का ये परमाणु बॉम्बर पूरी तरह बदल चुका है। Tu-160M की लंबाई 177.6 फीट है। इसका विंग स्पैन 182.9 फीट का है। इसकी ऊंचाई 43 फीट है। इस भारी भरकम बॉम्बर का वजन 1,10,000 किलो है, लेकिन ये 2,75,000 किलो का पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है। Tu-160M परमाणु बॉम्बर की सबसे बड़ी ताकत है सैकड़ों विनाशक बम लेकर सुपरसोनिक स्पीड से लंबी उड़ान। इतना वजन लेकर भी Tu-160M परमाणु बॉम्बर 2,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। एक बार टेक ऑफ करने के बाद ये 12,300 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। ये एक बार में परमाणु वॉरहेड से लैस 6 ऐसी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है जो 2,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज में प्रहार कर सकती हैं। पुतिन के इस परमाणु विनाशक का रिपोर्टिंग नाम है ब्लैक जैक। ये परमाणु बॉम्बर पुतिन का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जनवरी 2018 में व्लादिमीर पुतिन ने तातारस्तान के कजान एविएशन प्लांट में 10 नए Tu-160M को बनाने का ऑर्डर दिया था और 22 फरवरी 2024 को इसकी पायलट सीट पर बैठने से एक दिन पहले पुतिन ने कजान एविएशन प्लांट की यात्रा की थी। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को देखने पहुंचे तो कॉकपिट में बैठने से खुद को रोक नहीं पाए। पुतिन ने कजान एविएशन प्लांट से Tu-160M को बाहर निकालकर रनवे पर लाने को कहा और फिर अगले दिन पुतिन खुद पायलट सीट पर बैठ गए और आधे घंटे तक Tu-160M उड़ाकर उसका ट्रायल लिया। जब पुतिन रूस की नई वॉर मशीन से पूरी तरह संतुष्ट हो गए तो अगले दिन उन्होंने मॉस्को में इसे लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। Tu-160 और Tu-160M जैसे लॉन्ग रेंज के स्ट्रैटेजिक परमाणु बॉम्बर टू फ्रंट वॉर में बड़ी भूमिका निभा सकता है। फाइटर जेट लंबी दूरी की भारी भरकम मिसाइलें कैरी नहीं कर सकते, लेकिन Tu-160 बॉम्बर कर सकता है। भारत दो तरफ से चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से घिरा हुआ है। ऐसे में टू फ्रंट वॉर छिड़ने पर सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने वाला Tu-160 बॉम्बर अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइलों से चीन और पाकिस्तान के अंदर घुसकर दुश्मन के प्रमुख सैन्य ठिकानों, हवाई अड्डों या फिर समुद्र में गश्त कर रहे वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।